अर्धरात्रि की घनी खामोशी में अचानक जंगल की हवा जैसे डर से जम जाती है और एक युवा शिष्य हांफता हुआ जान बचाकर भाग रहा है। उसे लगता है कोई राक्षस उसके पीछे है, पर असली झटका अभी बाकी था। वो ठोकर खाकर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है, आवाज कांपती हुई, गुरुजी, वो मुझे पकड़ लेता तो मैं। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत रहते हैं, जैसे उन्हें पहले से पता हो क्या होने वाला है। शिष्य के शब्द टूटते हैं, उसकी परछाई मेरे सिर पर थी गुरुजी, मैं मर जाता। बुद्ध धीमी मुस्कान के साथ पूछते हैं, वत्स, अगर वो राक्षस इतना पास था तो तुम अभी जीवित कैसे हो? शिष्य चौंकता है, उसकी सांस रुक जाती है। बुद्ध फिर कहते हैं, क्या तुमने उस राक्षस को देखा या सिर्फ महसूस किया? शिष्य हकलाता है, नहीं, मैंने बस उसकी आहट सुनी और उसकी परछाई देखी। बुद्ध अपनी उंगलियां उठाते हुए बोलते हैं, परछाई हमेशा सच नहीं होती वत्स। शिष्य सहम जाता है। बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम जान बचाकर भाग रहे थे वो बाहर नहीं, तुम्हारे मन के अंदर था। मतलब मैं खुद से भाग रहा था? बुद्ध धीमे स्वर में, हाँ वत्स, मन जब अनियंत्रित होता है तो वो सबसे डरावना राक्षस बन जाता है। शिष्य के चेहरे पर हैरानी, लेकिन गुरुजी, ये राक्षस पैदा कैसे होता है? बुद्ध दीपक की लौ की ओर इशारा करते हैं। हर अनसुना डर, हर दबी पीड़ा, हर अधूरी इच्छा धीरे धीरे एक अंधेरी छाया बन जाती है। शिष्य की आंखों में आंसू भर आते हैं। तो गुरुजी, मैं इसे कैसे हराऊं? बुद्ध मुस्कुराकर कहते हैं, लड़कर नहीं। शिष्य चौंकता है, तो फिर कैसे? बुद्ध शांत स्वर में, स्वीकार करके। जब तुम डर का सामना करते हो वो धुआं बनकर उड़ जाता है, जब तुम उससे भागते हो वो राक्षस बन जाता है। शिष्य गहरी सांस लेता है और पहली बार अपनी ही छाया को देखता है, जो अब राक्षस नहीं, बस एक धुंध थी। बुद्ध कहते हैं, वत्स, मन को हराने का एक ही तरीका है, उसे अपना मित्र बना लो। और उसी रात जंगल की खामोशी में शिष्य ने किसी राक्षस को नहीं, अपने ही मन के अंधेरे को जीत लिया।